डर का माहौल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हाल ही में हुई हिंसा। बांग्लादेश अपनी हरी भरी हरियाली और रंगीन संस्कृति के लिए जाना जाता है, एक काले सच से जूझ रहा है। मुस्लिम बहुल देश में अल्पसंख्यक हिंदू हिंसा में बढ़ोतरी का सामना कर रहे हैं। ये सिर्फ संख्या का मामला नहीं है, ये इस बारे में है कि डर में जीने का क्या मतलब है। घरों पर हमला किया गया है, मंदिरों को अपवित्र किया गया है और व्यवसायों को नष्ट कर दिया गया है। हिंसा की ये लहर सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये एक समुदाय की आत्मा पर हमला है। सोचिए, हर दिन ये सोचकर जीना कि आपका पूजा स्थल अगला निशाना होगा, अपनी आजीविका का सालों की मेहनत से बनाया हुआ मलबे में तब्दील होते देखने के डर की कल्पना कीजिए। आज बांग्लादेश में कई हिंदुओं के लिए यही हकीकत है। ये हमले अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, ये असहिष्णुता और भेदभाव के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। समानता और न्याय के संघर्ष से जन्मे देश में ये हिंसा एक दुखद विडंबना है। प्रभावित इलाकों से आ रही कहानियां दिल दहला देने वाली हैं। परिवार रात के अंधेरे में अपने घरों से भागने की बात करते हैं, वो सब कुछ पीछे छोड़कर जो उन्हें प्रिय है। उनका गुनाह बस एक ऐसी जगह पर हिंदू होना जो सहिष्णुता का मतलब भूल गया है। घेराबंदी वाले शहर चटगांव, सिलहट और ढाका। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा ने अपने पैर दूर दूर तक फैला दिए हैं। चटगांव, सिलहट और ढाका जैसे प्रमुख शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये शहर जो कभी सद्भाव और प्रगति के प्रतीक थे, अब डर और उत्पीड़न के अखाड़े बन गए हैं। चटगांव, एक हलचल भरा बंदरगाह शहर, ने हिंदू घरों और व्यवसायों पर हमला करने वाली भीड़ देखी। जलते हुए दुकानों से हवा धुएं से भरी हुई थी और सड़कों पर डरे हुए परिवारों की चीखें गूंज रही थीं। सिलहट, जो अपने चाय बागानों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, एक ऐसी जगह बन गया जहां हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और उन्हें अपवित्र किया गया। यहां तक कि राजधानी ढाका भी नहीं बची। मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और हिंदू समुदाय लगातार डर में जी रहा था। पूजा स्थलों की अपवित्रीकरण, आस्था और विश्वास पर सीधा हमला ने हिंदू समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। बांग्लादेशी सरकार की प्रतिक्रिया को अपर्याप्त बताया गया है। हालांकि निंदा और कार्रवाई के वादे किए गए हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है कि ये केवल शब्द हैं। हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए ठोस कदमों की कमी ने असुरक्षा और निराशा की भावना को हवा दी है। तनावपूर्ण रिश्ता भारत और बांग्लादेश में अनबन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा ने न केवल देश की नींव को हिला दिया है, बल्कि भारत के साथ उसके रिश्ते पर भी एक लंबी छाया डाल दी है। चिन्मय कृष्णदास, एक हिंदू नेता, को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने से दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध और बिगड़ गए। भारत अपनी महत्वपूर्ण हिंदू आबादी के साथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ व्यवहार पर गहरी चिंता व्यक्त की है। दास की गिरफ्तारी, जिसे कई लोग असहमति पर कार्रवाई के रूप में देखते हैं, भारत में गुस्से और विरोध प्रदर्शनों के साथ हुई है। हालांकि बांग्लादेशी सरकार का कहना है कि दास की गिरफ्तारी कानूनी आधार पर हुई थी और यह धार्मिक उत्पीड़न से प्रेरित नहीं थी। ये राजनयिक विवाद ऐसे समय में आया है जब भारत बांग्लादेश संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है। बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक उथल पुथल, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत भागना शामिल है, ने मामलों को और जटिल बना दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत पर उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू उत्पीड़न के मुद्दे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाती है। दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग के साथ स्थिति अस्थिर बनी हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा एक राजनयिक विवाद का विषय बन गई है, जिससे दोनों पड़ोसियों के बीच नाजुक शांति पटरी से उतरने का खतरा है। उत्पीड़न का इतिहास और शांति की याचना। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हालिया हिंसा कोई अलग थलग घटना नहीं है। यह समुदाय द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक उत्पीड़न की एक दर्दनाक याद दिलाता है। 1947 में भारत के विभाजन से पहले आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हिंदुओं की संख्या दशकों से घटती जा रही है। भेदभाव और हिंसा ने कई हिंदुओं को अपने घरों से भागने और पड़ोसी देश भारत में शरण लेने के लिए मजबूर किया है। 1971 के मुक्ति संग्राम के जख्म, जिस दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाया गया था, समुदाय की सामूहिक स्मृति में अभी भी ताजा है।
बढ़ती हिंसा से चिंतित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने और हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है। मानवाधिकार संगठनों ने हमलों की निंदा की है और बांग्लादेशी सरकार से अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। शांति और न्याय की दलीलों को अनसुना नहीं किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता और समानता के सिद्धांतों पर स्थापित राष्ट्र बांग्लादेश को अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंसा और घृणा का चक्र समाप्त हो। दुनिया देख रही है, उम्मीद कर रही है कि बांग्लादेश अपने आदर्शों पर खरा उतरेगा और अपने सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।